नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई? रुद्रप्रयाग की स्थापना होती है दोस्तों 16 सितंबर 1997 को, यानी इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन होता है 1997 को, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो इन 3 जनपदों का गठन कब हुआ दोस्तों? 1997 को हुआ था, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मंदाकिनी, लस्तर नदी, अलकनंदा या सोनगंगा। तो अलकनंदा जो कि रुद्रप्रयाग से बहती है दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर है कोटेश्वर महादेव मंदिर, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो रुद्रप्रयाग जनपद जिसकी पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों 93.90% पुरुष साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि महिला साक्षरता दर है यहाँ पे 70.35%। और अगर कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 81.3% यहाँ पे कुल साक्षरता दर है। तो इस प्रकार से पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है? रुद्रप्रयाग में 93.90%। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो ओंकारेश्वर शिव मंदिर है यह है आपका ऊखीमठ में। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, और जो ऊखीमठ का ओंकारेश्वर शिव मंदिर है ये शीतकालीन आवास है केदारनाथ मंदिर और मद्महेश्वर का। तो केदारनाथ और मद्महेश्वर का जो शीतकालीन आवास है, क्योंकि शीतकाल में केदारनाथ और मद्महेश्वर की डोलियां इसी ओंकारेश्वर शिव मंदिर में लाई जाती है ऊखीमठ में। तो ऊखीमठ स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर जो कि शीतकालीन आवास है केदारनाथ और मद्महेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जनपद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो वो है चंपावत, और दूसरा सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल जो कि रुद्रप्रयाग से दक्षिणी सीमा बनाता है रुद्रप्रयाग के दक्षिण में स्थित है पौड़ी जनपद। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोपता हिल स्टेशन कौन से जनपद में है? तो जो चोपता हिल स्टेशन है दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो NH7, NH107, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। NH107 जो कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता है, ये इस प्रकार से NH7 है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग से NH107 इस प्रकार से ये गौरीकुंड तक जाता है। तो केदारनाथ अगर आपको जाना है तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जाओगे? NH107 से, क्योंकि गौरीकुंड से कुछ ही ऊपर है वहाँ पे केदारनाथ मंदिर, और यह आपका NH7 जो कि चमोली की ओर जा रहा है, बद्रीनाथ माना की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है? ऑप्शन है अप्सरा ताल, देवसारी ताल, बधानी ताल और विरही ताल। अप्सरा ताल है टिहरी गढ़वाल में, देवसारी ताल है उत्तरकाशी में, उस पर जो बधानी ताल है ये आपका रुद्रप्रयाग में, यानी हो जाएगा ये सही आंसर सी ऑप्शन। और जो विरही ताल है ये है चमोली में, अप्सरा हो गया टिहरी गढ़वाल में। तो चारों तालों के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चारों ताल कौन कौन सा ताल कहाँ है? अप्सरा ताल टिहरी में है, देवसारी ताल उत्तरकाशी में, बधानी ताल रुद्रप्रयाग में, और विरही ताल हो जाएगा चमोली में, यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो कत्यूरी शैली से बना हुआ है केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है केदारनाथ मंदिर, और 5 केदारों में से एक है केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये किस शैली से बना हुआ है? तो कत्यूर शैली से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, रुद्रप्रयाग में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो रुद्रप्रयाग में जो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों वो हैं 2 विधानसभा सीटें।
कौन कौन सी है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र। तो 2 विधानसभा सीटें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो जाख मेला। जाख मेला जो कि गुप्तकाशी में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जाख देवता का जो पशुआ होता है वो जलते अंगारों पर नृत्य करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, जाख मेला जो कि रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस मंदिर के निकट रावणशिला व चंद्रशिला पर्वत स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के पंच केदारों में से तीसरा केदार है तुंगनाथ, और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। तुंगनाथ का जो शीतकालीन पूजा स्थल है दोस्तों वो है मक्कू मठ। देखो रुद्रप्रयाग में जो 3 केदार हैं तो उनमें से केदारनाथ और मधमहेश्वर का शीतकालीन आवास उखी मठ है, जबकि जो तुंगनाथ है इसका शीतकालीन आवास है मक्कू मठ। और इसी तुंगनाथ मंदिर के निकट दोस्तों रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सरवदी ताल से। सरवदी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और इसको चोराबाड़ी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो सरवदी ताल या चोराबाड़ी ताल से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। और अगर ऑप्शन में ग्लेशियर पूछे जाते हैं तो फिर दोस्तों जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो आपका रुद्रप्रयाग में है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से उद्गम होता है मंदाकिनी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्तकाशी में स्थित है रुद्रप्रयाग का विश्वनाथ मंदिर। एक विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में भी है और एक विश्वनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग की गुप्तकाशी में भी स्थित है। और इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने एक अन्य मंदिर भी है अर्धनारीश्वर मंदिर। और इसी विश्वनाथ मंदिर के समीप दोस्तों मणिकर्णिका कुंड भी है रुद्रप्रयाग में, जो कि एक प्रकार का ठंडा कुंड है। तो रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो वह है आपका गुप्तकाशी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है? तो मंदाकिनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है यहाँ पे ये आपको बताना है। देखो मधुगंगा, ये मंदाकिनी की सहायक नदी है क्योंकि मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है काली मठ के निकट। काली मठ के निकट वासुकी नदी, जिसको वासुकी गंगा या सोन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो संगम होता है मंदाकिनी से वो होता है सोनप्रयाग में। सोन गंगा इसको कहा जाता है और सोनप्रयाग में इसका संगम होता है। लस्तर नदी ये भी मंदाकिनी की सहायक नदी है, जो कि सूर्यप्रयाग में संगम करती है मंदाकिनी से। जबकि जो आटागाड़ है दोस्तों ये यहाँ पे मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है पिंडर की सहायक नदी। पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकास खंड नहीं है? तो देखो रुद्रप्रयाग में 3 विकास खंड या ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं? ऊखीमठ, जखोली और अगस्त मुनि, यानी वसुकेदार यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। जो वसुकेदार है ये तहसील है रुद्रप्रयाग की, लेकिन विकास खंड केवल 3 है रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त मुनि। क्वेश्चन नंबर 18 है, मधमहेश्वर का शीतकालीन आवास है? ये हो जाएगा ऊखीमठ। मधमहेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, इन दोनों मंदिरों के शीतकालीन आवास है ऊखीमठ में। जबकि जो तुंगनाथ मंदिर है उसका शीतकालीन आवास है मक्कू मठ। तो मधमहेश्वर का भी शीतकालीन आवास कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है ऊखीमठ में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 से, निम्न में से किसे सरवदी ताल कहा जाता है? तो गांधी सरोवर को सरवदी ताल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसे चोराबाड़ी सरोवर या चोराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, इसलिए इस सरोवर को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, सरवदी ताल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुरु मणिकनाथ यात्रा का संबंध टिहरी से है। पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है। जबकि जो मनना माई की जात है ये आयोजित की जाती है रुद्रप्रयाग में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मनना माई की जात का संबंध है रुद्रप्रयाग से। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चोपता के बनिया कुंड नामक जंगल में। तो चोपता एक हिल स्टेशन है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसी
चोपता हिल स्टेशन में स्थित एक बनिया कुंड नामक जंगल, जहां पर उत्तराखंड का पहला नेचर कनेपी पार्क बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो 22 में यहाँ पे आप दे सकते हो ऑप्शन है कसनी खर्क, केदार खर्क, गुरसो बुग्याल या केदार कांठा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, कसनी खर्क है रुद्रप्रयाग में। अन्य ऑप्शन केदार खर्क ये उत्तरकाशी में है, गुरसो बुग्याल ये आपका चमोली में है, और केदार कांठा भी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल है। तो तीनों बुग्याल मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ है। तो कसनी खर्क ये आपका रुद्रप्रयाग में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से एक गर्म कुंड है। इनमें जो गर्म कुंड है वो है दोस्तों यहाँ पे गौरी कुंड। ये गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है, जो कि एक गर्म कुंड है। रुद्रप्रयाग में एक अन्य गर्म कुंड है जिसका नाम है भोरी अमोला कुंड। रुद्रप्रयाग में दो गर्म कुंड है, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड के पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित हैं? तो रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं। कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ। जबकि जो 2 अन्य केदार हैं जिनका नाम है रुद्रेश्वर और कल्पेश्वर, ये दोनों केदार आपके चमोली में है, और रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं पंच केदारों में से। क्वेश्चन नंबर 25 है, बरमे बुग्याल किस जनपद में है? तो बरमे बुग्याल है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के अन्य अगर हम बुग्यालों की बात की जाए तो चोपता बुग्याल, क्योंकि चोपता एक हिल स्टेशन भी है और चोपता बुग्याल भी रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद कसनी खर्क, ये महत्वपूर्ण है, कसनी खर्क और बरमी बुग्याल, और मननी बुग्याल भी कहाँ है आपका? मननी बुग्याल भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो ये 3 मननी बुग्याल, कसनी खर्क और बरमी बुग्याल, ये 3 महत्वपूर्ण बुग्याल आपको नोट करने हैं जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है दोस्तों तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ऊंचाई पर हो गए, ठीक है, ऊंचा मंदिर नहीं, ऊंचाई पर स्थित। ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो वो है तुंगनाथ मंदिर। पंच केदारों में से एक है, पंच केदारों में से तीसरा केदार तुंगनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। और तुंगनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो ये भी कत्यूरी शैली से बना हुआ है, जिस प्रकार से केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली से बना हुआ है। 27 है, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 28, जाख मेला कहाँ लगता है? गुप्तकाशी में आयोजित किया जाता है दोस्तों जाख मेला। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई थी रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नदी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है? तो जो लस्तर नदी है, लस्तर नदी का उद्गम होता है पवाली कांठा बुग्याल से, पवाली कांठा से। तो वहाँ से लस्तर नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग में इंटर करती है, और रुद्रप्रयाग में ये सूर्यप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से संगम करती है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। तो मैंने आपको बता रखा है, आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा स्थापित की गई है केदारनाथ में, उसकी ऊंचाई है 12 फीट। 5 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आए थे, तो वहाँ पर इन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 12 फीट। और इस प्रतिमा के दोस्तों मूर्तिकार कौन है? तो वो हैं अरुण योगीराज। उनका नाम भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ स्थित है? मणिकर्णिका कुंड दोस्तों विश्वनाथ मंदिर के सामने गुप्तकाशी में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर।